भैया सोने की रोटी और चांदी की सब्जी तू ही खा, मैं तो वन में जा रहा हूँ क्योंकि ये वैभव से मेरा ध्यान भटकेगा, मैं अपने गोविंद को भूल जाऊंगा। तो आज जब सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने कहा तुम्हारे बिना मैं भी क्या करूंगी यहाँ रहकर। और सुशीला भी सुदामा जी के साथ चलने लगी। तभी महल के भीतर से आवाज आई, अरे ओ सुदामा। और सुदामा ने मुड़कर देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला, वो तिरछे नैनों वाला, वो मुरली वाला आज सुदामा को आवाज दे रहे हैं। तो सुदामा ने कहा कि देख कन्हैया, मैं तो से प्यार करे हूँ, मैं जा धन दौलत और वैभव से प्रेम नहीं करता, मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इस संसार में केवल 4 दिनों का नाता है सबसे, और ये 4 दिन जब खत्म हो जाते हैं ना इंसान के, तो सारे नाते टूट जाते हैं। आंखें खुली हैं तब तक के ही नाते हैं हमारे, और जिस दिन हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। और सुदामा जी कह रहे हैं, चार दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था जो कल तक
बन गया तस्वीर आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया, मजबूर कितना हो गया। तो कन्हैया ये 4 दिन के नाते हैं और जब तक हमारी पलकें खुली हैं तभी तक के नाते हैं, और जिस दिन हमारी पलकें बंद हो जाएंगी ये सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। तो आज सुदामा ने जब वो वैभव लेने के लिए मना किया तो कन्हैया ने कहा, सुदामा ये वैभव मैंने दिया, इसे मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो। और कन्हैया ने के कहने पर आज सुदामा ने वो वैभव स्वीकार किया और अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया। इतना वैभव पाकर भी उसके मन में कभी भी अभिमान नहीं आया, कभी भी ठाकुर के प्रति उसका प्रेम कम नहीं हुआ। अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हुई सुदामा को। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भाई ने तुलसीदास जी के दर्शन की जिज्ञासा जगाई तो उनके जो सेवक थे उन्होंने तुलसीदास बाबा से कहा कि आपसे मीराबाई मिलने आई हैं। तो तुलसीदास बाबा ने कहा, अरे मैंने ये संकल्प ले लिया है कि मैं कभी किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा, मैं कभी किसी स्त्री के दर्शन नहीं करूंगा। तो वो सेवक मीराबाई के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा ने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है क्योंकि आप एक स्त्री हो। तो मीराबाई ने कहा, अरे जरा अपने बाबा से ये पूछ कर आओ कि उन्हें कि इस संसार में ये 2 पुरुष कब से हो गए। मैंने तो इस संसार में केवल एक ही परमेश्वर पुरुषोत्तम सुना है, ये दूसरा पुरुषोत्तम कहाँ से आ गया। और जैसे ही सेवक बाबा के पास गए उन्होंने कहा कि मीराबाई ने कहा है कि बाबा से ये पूछो कि जिसकी वो भक्ति कर रहे हैं तो वो तो ये कहता है कि इस संसार में एक ही पुरुष पुरुषोत्तम है और बाकी तो सब आत्मा है। और आत्मा को देखा जाए तो आत्मा तो स्त्री है। तो जैसे ही तुलसीदास बाबा ने ये सुना तो आज तुलसीदास बाबा मीराबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे देवी मुझे क्षमा करो, आज तुमने मुझे ये भान करा दिया कि इस सकल ब्रह्मांड जगत में कोई भी पुरुष पुरुषोत्तम है तो वो मेरा श्री कृष्ण है, वो मेरा परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। हम तो सब उसकी गोपियां हैं क्योंकि हम सब आत्मा हैं। तो इस संसार में चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, सभी के भीतर वो आत्मा विराजमान है। और हमारे पुराण भी ये बताते हैं कि आत्मा, अगर हम एजुकेशन के माध्यम से देखें तो इसमें 2 जेंडर होते हैं, है ना, 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। तो हम सब उस परम पिता पुरुषोत्तम के कौन हो गए? आत्मा हो गए। तो आज तुलसीदास बाबा को ये अनुभव कराया कि इस सकल ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है और हम सब तो उसकी गोपियां हैं, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जन्म लेती है और जीवात्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो आज वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर एक अद्भुत यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें
सभी गोकुल वासियों को नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त गोकुलवासी, राधा रानी, समस्त कृष्ण की पत्नियां, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया। आज कृष्ण पत्नियों ने ये सोचा कि हमने राधा के बारे में कृष्ण से बहुत सुना है। राधा तो त्याग का स्वरूप है, त्याग की मूर्ति है, और जो गोपी है वो बैराग की मूर्ति है। तो आज कन्हैया से सभी रानियों ने कहा कि हम उस राधा के दर्शन करना चाहती हैं। तो रुक्मिणी मैया के साथ सभी रानियां जब जाने को तैयार हुई तो कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी मेरी राधे के पास जा रही हो तो खाली हाथ मत जाना। और आज कन्हैया ने कहा कि आप जा रहे हो तो ये दूध मेरी राधा को कहना कि मैंने दिया है। और आज रुक्मिणी मैया गरम दूध, खौलता हुआ दूध लेके जा रही हैं। इधर पहली ड्योढ़ी पार करती हैं तो वहां पर कुछ गोपी बैठी होती हैं। उनका रूप देखकर रुक्मिणी मैया ये सोचती हैं कि ये ही राधा हैं। तो वो कहती हैं, राधे रानी आपके चरणों में प्रणाम। तो वो गोपी कहती हैं कि अरे हम तो राधा की सखियां हैं, हम गोपी नहीं हैं, हम राधा नहीं हैं। ऐसे करके वो काफी ड्योढ़ियां पार करती हैं और हर जगह उन गोपियों के रूप में उन्हें राधा का भान होता है। और जैसे ही वो राधा रानी के पास पहुंचती हैं तो किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती हैं। इधर रुक्मिणी राधा रानी को देखकर गदगद होने लगती है। राधा कृष्ण सब रूपाम वे श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, नाम दो है, चीज एक ही है, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण पत्नियों ने आज ये बात जानी कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। और जब आज रुक्मिणी मैया ने ये कहा कि कन्हैया ने तुम्हारे लिए ये दूध भेजा है, तो आज राधा ने एक पल भी ना लगाते हुए उस दूध का पान कर लिया। इधर राधा ने वो गरम खौलता हुआ दूध पिया, उधर मेरे कन्हैया के चरणों में छाले पड़ गए। और जब कन्हैया की सभी पत्नियां वापस आईं तो रुक्मिणी मैया देखती हैं कि कन्हैया के पैरों में छाले पड़े हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, क्या धूप में आप नंगे पैर निकल गए? तो कन्हैया ने कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, तो आपके पैरों में ये छाले कैसे पड़ गए? तो कन्हैया ने कहा कि तुमने राधा को जो गरम गरम दूध पिलाया, ये उसका परिणाम है। दूध तो मेरी राधा ने पिया, लेकिन राधा के हृदय में मेरे चरणों का वास है। और जैसे ही कृष्ण पत्नियों ने ये देखा तो आज उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि वाह राधा, क्या तुम्हारे त्याग की और प्रेम की पराकाष्ठा है। तभी तो कहते हैं कि कौन से ऐसे पुण्य किए राधे जो ये तीनों लोक के प्रति तुम्हारे अधीन हैं। और आज बलराम जी ने सोचा कि मैं सुभद्रा का विवाह, सुभद्रा बलराम और भगवान श्री कृष्ण की बहन है, कि उसका विवाह मैं दुर्योधन के साथ करा दूंगा। तो कृष्ण ने सोचा कि दुर्योधन तो महादुष्ट है और इसका अंत हो जाएगा, और अंत होगा तो मेरी बहन को दुख होगा। तो आज कन्हैया ने एक लीला करी कि अर्जुन को कहा कि तुम एक साधु का भेष बनाकर आना
और मैं सुभद्रा को सब समझा दूंगा और तुम सुभद्रा का हरण करके ले जाना। इधर बलराम जी से कहा कि भैया एक बहुत बड़े तपस्वी दंडी स्वामी आए हैं, उनकी तपस्या का बड़ा प्रताप है और कहते हैं संतों की सेवा करने से तो हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से भाग्य रेखाएं बदल जाती हैं। तो आज अर्जुन अर्जुनानंद महाराज बनकर वहां आए। इधर कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और बलराम जी से बोले कि ये ही उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और बोले कि हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन भैया इनका एक संकल्प है कि ये कन्या के हाथ की ही सेवा लेते हैं और हमारे घर सुभद्रा जो है वो कन्या ही तो है, तो सुभद्रा इनकी सेवा कर देगी। इधर अक्रूर जी बलराम जी को बुलाने आए कि सभा में आपको याद किया है। तो बलराम जी ने कहा कन्हैया देखो कुछ सेवा में कमी ना हो, तुम सेवा कराओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कन्हैया को भी बुलाने आ गए कि कन्हैया सभा में आपको याद किया है। अब ये लीला तो सारी कन्हैया की थी। एक तरफ कन्हैया ने रथ भी तैयार कर दिया है, इधर अर्जुन ने सुभद्रा का हाथ पकड़ा और सुभद्रा को रथ में बिठाकर ले गए। अब जैसे ही सैनिकों को पता चला तो बलराम जी को बताने गए कि वो जो तपस्वी आया था वो आपकी बहन को ले गया। तो बलराम जी ने कहा देख लाला ये कैसा बाबा था जो सुभद्रा को ले गया। तो कन्हैया ने कहा हाँ भैया देख लो तुम्हारी बहन को वो बाबा ले गया। तो बलराम जी बोले जे बता मेरी बहन ही तेरी बहन नहीं। तो आज बलराम जी अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हैं। इधर अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहे हैं और रथ कौन चला रहा है? सुभद्रा। तो कन्हैया ने कहा आप युद्ध करने तो जा रहे हो भैया जे तो देख लो रथ कौन चला रहे हो। तो बलराम जी ने देखा कि रथ सुभद्रा चला रही है। तो भैया अर्जुन सुभद्रा को नहीं ले जा रहा है, सुभद्रा अर्जुन को ले जा रही है। तो आज बलराम जी से कन्हैया ने जब ये कहा तो बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया का लीला है भैया बता। तो आज जब अर्जुन से बलराम जी की भेंट हुई तो कन्हैया ने कहा कि भैया आप सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ कर देते जो महादुष्ट है, और मैं चाहता था कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हो। तो बलराम जी ने कहा अरे ये तू मुझे पहले बता देता तो क्या मैं विवाह नहीं कराता। तो परीक्षित इस प्रकार सुभद्रा के साथ तुम्हारे बाबा अर्जुन का विवाह हुआ। इधर सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित व्यक्ति को 4 चीजें बिगाड़ती हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता। सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति और बड़ा पद। जिस व्यक्ति का रूप सुंदर है उसमें अभिमान आ जाता है, और एक युवा अवस्था जो होती है, युवा अवस्था ही भटकने की अवस्था है। तो कहते हैं युवा अवस्था भी व्यक्ति को बिगाड़ देती है। तीसरा है संपत्ति, अधिक धन होने से भी व्यक्ति को अभिमान होता है। चौथा है अगर आपको ऊंचा पद मिल जाए तो फिर व्यक्ति एक लेवल ढूंढने लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, हमें बड़े लोगों में उठना बैठना चाहिए। तो ऊंचा पद भी व्यक्ति को
समानता से असमानता की ओर ले जाता है। इधर कन्हैया ने अपने सभी पुत्र और पौत्रों को समझाया कि बेटा कभी भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है। इधर किसी के भी समझ में ये बात नहीं आई और कहते हैं हमारे पिताजी तो ऐसे सोचते हैं कि मैं संतन को दास और संत मेरे मुकुटमणि, ये तो संतों को शीश पे बिठा के रखते हैं। और आज एक सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र है, वहाँ बड़े बड़े संत जन विराजमान हैं। विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। और वहीं पर जाम्बती जी का जो पुत्र आता है उसका नाम है साम्ब। जो साम्ब है वो एक स्त्री की तरह सुंदर है। तो आज सभी संतों की परीक्षा लेने के लिए आज साम्ब के सभी भाई मिलकर साम्ब को साड़ी पहना देते हैं और उसके पेट से कपड़ा बांध देते हैं और कहते हैं कि बाबा इसे आशीर्वाद दो। तो जैसे ही वो संत आशीर्वाद देते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो साम्ब है जो लड़की के भेष में आया है, ये तो लड़का है जो इसे स्त्री बना दिया है। और वो श्राप देते हैं कि अरे यदुवंशियों तुम हमारा उपहास उड़ाते हो, हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हारे इस बच्चे के पेट से एक लोहे का मूसल प्रकट होगा जो तुम्हारे अंत का कारण होगा। और आज जैसे ही वो संत अभिशाप देते हैं सभी यदुवंशी भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वो अपने उग्रसेन बाबा को ये बात बताते हैं कि हमने पिताजी के समझाने पर भी आज संतों का अपमान कर दिया और उन्होंने हमें ये अभिशाप दिया है। आज जैसे ही वो लोहे का मूसल साम्ब के पेट से निकला तो उन्होंने उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया और उसी लोहे के मूसल से एड़का नाम की घास उत्पन्न हुई। इधर सभी यदुवंशियों में झगड़ा होने लगा। जब बलराम जी उन्हें समझाने आए तो वो बलराम जी को भी मारने दौड़े। तो कन्हैया ने कहा कि अब ये इनका अंत समीप है, ये नहीं मानेंगे। इधर उद्धव जी को पता चला कि कन्हैया अपनी लीला समाप्त करके जाने वाले हैं। तो आज सभी यदुवंशियों में झगड़ा हो रहा है और यदुवंशी आपस में झगड़ते हुए उस घाट पर पहुंचे जहां पर एड़का नाम की घास उगी हुई है और आज वो एक दूसरे पर उस घास को फेंक रहे हैं और सभी 56 करोड़ यदुवंशियों का अंत हुआ। इधर उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु ये बताइए कि आप जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसकी शरण में रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम बद्रीनाथ जाना और वहां पर मेरी जप करना, मेरे नाम का जप करना। इधर उद्धव बद्रीनाथ धाम चले गए। सभी यदुवंशियों का अंत हो गया और कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, ना कभी मृत्यु होती है। वो तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, देवताओं को दिखे ही नहीं
कि कृष्ण किधर गए। श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए और अलिखित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। कहते हैं जब इस धरा धाम पे कुछ नहीं बचेगा तब मेरे प्रभु का धाम ही रहेगा, वो है श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में प्रिया और प्रियतम जू का दर्शन आज भी होता है। मेरे गोविंद वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाता। ये जन्म मृत्यु भगवान की थोड़े ही होती है, लेकिन भगवान के अंतर ध्यान होते ही कलयुग आरंभ हो गया। इधर राजा ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि इस कलयुग में जो दुर्गुण है तो उसे सद्गुण में कैसे बदल दें। इस संसार में जब कलयुग महान चरम सीमा पे पहुंचेगा तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो आज सुखदेव महाराज ने कहा कि परीक्षित, कलयुग में केवल एक ही आधार है और वो है मेरे प्रभु का नाम। और कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरे हो पारा, सुमरे सुमरे नरे उतरे हो पारा। परीक्षित, कलयुग में अगर भवसागर से पार उतरना है तो मेरे प्रभु का नाम ही सुमिरना है। केवल प्रभु के नाम का जप ही इस कलयुग में हमें भवसागर से पार कर सकता है। और आज जब प्रभु एक रूप से भागवत जी में प्रवेश हो गए, इधर सुखदेव महाराज ने कहा कि आज श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण हुई और सुखदेव महाराज जी जैसे ही उठे तो आज परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज का पूजन किया, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम किया। तो आज सुखदेव महाराज ने पूछा, परीक्षित बताओ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु थी तो क्या तुम मरोगे। तो आज परीक्षित ने कहा कि मैंने जब जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे। राजा से सुखदेव जी ने पूछा कि क्यों। कि देखो प्रभु, ना आत्मा कभी जन्मती है और ना आत्मा कभी मरती है। ये आत्मा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्रों को बदलता है, उसी प्रकार ये आत्मा इस देह रूपी वस्त्रों को बदलती है। तो आत्मा तो अजर अमर है। आज सुखदेव जी को ये पता चल गया कि परीक्षित जी को भगवत तत्व की प्राप्ति हो गई कि आत्मा में परमात्मा की विलीनता कैसे होती है, परमात्मा की प्राप्ति इस आत्मा को किस प्रकार होती है और आत्मा कभी मरती नहीं है। इधर सुखदेव जी ने प्रस्थान करा, उधर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बहुत सुरक्षा लगा दी है कि कहीं से भी तक्षक नाग आ ना पाए। इधर तक्षक नाग को कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोका, तो कश्यप महाराज को रोकने के लिए तक्षक नाग ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया और वो वहां से चले गए। अगर कश्यप महाराज चाहते तो परीक्षित जी की मृत्यु को टाल सकते थे। और आज तक्षक नाग ने सूक्ष्म रूप में आकर फूल की टोकरी में वो बैठकर आए और उन्होंने परीक्षित को ढस लिया और परीक्षित जी की जो पंचभूत शरीर था वो उसका त्यागन हो गया। इधर जैसे ही जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने यज्ञ का प्रारंभ किया, जिसमें संसार के इस धाम के जितने भी सर्प थे वो उस यज्ञ में आकर भस्म होते जा रहे थे। तभी वहां पर आस्तिक मुनि आए और उन्होंने जन्मेजय को ज्ञान दिया और समझाया, ये
सही नहीं है, गलत मार्ग है। तो उन्होंने कहा कि मैं उस नाग का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ जिसने मेरे पिता को ढसा है। तो जैसे ही तक्षक नाग आज परीक्षित महाराज के पुत्र के सामने आए तो जन्मेजय ने उस नाग को इस तरीके से खींच दिया क्रोध में। तो जो विष तक्षक नाग के पूरे शरीर में हुआ करता था वो विष अब केवल मुंह और पूंछ में रह गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इधर दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए। उन्होंने पृथ्वी, आकाश, वायु, गगन, मछली, अजगर, वैश्या, इन सभी को अपना गुरु बनाया। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी कि हर प्रकृति में भगवान ने जो भी वस्तु बनाई है अगर हम देखें तो उससे हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है असूया भाव की शिक्षा और दूसरी होती है अनसूया भाव की शिक्षा। अर्थात एक होती है सही शिक्षा और एक होती है गलत। अगर हम पृथ्वी को देखें और अगर पॉजिटिव दृष्टि से देखें, सकारात्मक रूप से देखें, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी में कितनी सहनशीलता है जो हम सभी के भार को सहती है, हमें अन्न प्रदान करती है, जल प्रदान करती है। और अगर दूसरी तरीके से देखें, नेगेटिव तरीके से देखें तो कहेंगे अरे क्या है धरती की वैल्यू, इस पे तो हम सब चलते हैं। दूसरा जल, जल में निर्मलता दिखाई है कि जल में कितनी शीतलता है, तो जल हमें सिखाता है कि हम शीतल बने। इसी प्रकार दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण की। श्रीमद् भागवत कथा जिन्होंने 6 दिन में श्रवण नहीं कर पाए हैं और जो आज सप्तम दिवस में यहाँ आए हैं, वो इस कथा का श्रवण अगर आज करते हैं तो उन्हें वो 6 दिवस का जो फल मिलना है वो आज संपूर्ण कथा का मिल जाएगा। जिन्होंने इन 6 दिवसों में कथा को छोड़ दिया था, आ नहीं पाए थे। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में 10 लक्षण हैं। एक है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है स्थान, चौथा है पोषण, पांचवा है उति और छठवां है मनवंतरों की कथा, सातवां है विष्णु की कथा, आठवां है आपका निरोध, नौवां है आपका मुक्ति और 10वां है आश्रय। तो प्रथम स्कंद भागवत में सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन का वर्णन किया। और दूसरे स्कंद में सधो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और श्लोकी भागवत की व्याख्या को बताया। तृतीय स्कंद में विदुर ने मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव के वंश का निरूपण किया। पांचवें स्कंद में प्रिय व्रत चरित्र, अग्निरद्र चरित्र, नाभि का चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत और रहुगढ़ का संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की व्याख्या। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद गणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में
प्रहलाद चरित्र नरसिंह देव की कथा 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और श्री राम कथा, चंद्र वंश और संक्षिप्त में कृष्ण कथा को बताया। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण किया। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन किया। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों के श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में सहार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान करना। तक्षक सर्प के ढसे जाने से उनको मृत्यु और मोक्ष प्राप्त होना, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना और आस्तिक मुनि का उनको समझाना। मार्कंडे ने जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन भागवत का सारांश। ये 12 स्कंद में भागवत की व्याख्या की गई। अंत में सूत जी कहते हैं कि प्रभु का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको प्रणाम करके सभी दुखों को शांत किया जाता है वो मेरे परम पिता परमेश्वर का नाम है। श्री हरि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। तो आइए सभी प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं और नाम संकीर्तन करते समय सभी पुरुष और महिलाएं अपने सिर को ढक लें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्षेत्र का शीतल कुंड है, लेकिन जिस तरह से मैंने दृश्य देखा है कि इसका मेरे को बहुत कष्ट है और खेद है कि समाज कब क्या कर दे इसको कोई सोच नहीं सकता। क्यों कि मैं 10 साल हो गया शीतल कुंड में, कई बार समाज की स्थिति को मैं समझ चुका हूं, लेकिन ये भेष के कारण मेरा जो कर्तव्य है और जो गुरु के द्वारा आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद उनकी कृपा का पात्र जहां भी दयानंद रहेगा केवल परमार्थ ही करेगा, ना बैंक भरेगा ना घर भरेगा, केवल परमार्थ करेगा। करोड़ों की संपत्ति में मैं रहा हूं और आज भी अरबों खरबों की संपत्ति हमारे गुरु जी की है, लेकिन इस शीतल कुंड का कुछ पिछले जन्म का मेरा संस्कार है जो यहाँ लेकर के आया है, और वो संस्कार मेरे से सब एक करा रहा है और मेरे को करना पड़ रहा है। लेकिन जो समाज ने मेरे को सबक सिखाया है
इस भागवत में मैं इससे बहुत दुखी हूँ। जय श्री राम।